जय हिंद। आज मैं 19 जुलाई का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि नवा महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 किस देश में शुरू हुआ है। तो श्रीलंका देश में शुरू हुआ है। फिर इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखते हैं कि देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि महिला क्रिकेट एशिया कप का ये नवा संस्करण है जो आज ही के दिन 19 जुलाई से श्रीलंका के दम्बुला में शुरू होगा। देखिए यहाँ पे T20 का फॉर्मेट है। 9 महिला संस्करण है। और ये देखिए इसमें सभी मैच 19 से 28 जुलाई के बीच में होगा। 19 से 28 जुलाई के बीच में खेला जाएगा। 2024 के दम्बुला के रंगीरी और दम्बुला का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे। दम्बुला का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे या 19 से 28 जुलाई के बीच में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि महिला क्रिकेट एशिया कप का आयोजन एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा किया जाएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा महिला क्रिकेट एशिया कप का आयोजन किया जाएगा। फिर देखिए इसमें है कि इस वर्ष 8 टीमें इस वर्ष महिला एशिया कप में 8 देश इस टीम में भाग ली है। जिसमें पहला भारत है, दूसरा नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड भाग ले रही है महिला क्रिकेट एशिया कप T20 2024 में। देखिए 2004 में महिला क्रिकेट एशिया कप की शुरू हुआ था। कब? तो 2004 में महिला क्रिकेट एशिया कप की आयोजन यह शुरू हुआ था और 2008 तक यह वनडे फॉर्मेट होता रहा। ये 2008 तक वनडे फॉर्मेट में खेला जा रहा था और 2012 से यह T20 फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत ने 7 बार महिला एशिया कप अपने नाम किया है। कितने बार? तो भारत ने 7 बार महिला एशिया कप अपने नाम किया है। 2018 में बांग्लादेश की टीम महिला एशिया कप में विजेता बनी थी। तो 2018 में बांग्लादेश की टीम महिला एशिया कप में विजेता बनी थी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मॉरिशस देश में उद्घाटन किया है। भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस देश में? तो मॉरिशस देश में उद्घाटन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। इस जन औषधि केंद्र में सस्ते दामों का दवाई उपलब्ध की जाएगी। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पे सस्ते में दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएगी। मॉरिस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मॉरिस देश के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। देखिएगा मॉरिस की लगभग आधी आबादी हिंदू है। मॉरिस देश में आधी आबादी लगभग हिंदू हिंदू रहते हैं। मॉरिस देश की राजधानी पोर्ट लुइस है। कहाँ? तो पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा का नाम है मॉरिस रुपया या रुपया कर। मॉरिस रुपया रुपया कर इसके मुद्रा के नाम है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है प्रविंद कुमार जुगनूथ यहाँ के प्रधानमंत्री के वर्तमान में नाम है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर यहाँ पे है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने किस शहर में सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च किया है। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने किस शहर में सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च किया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिडनी में लॉन्च किया है, सिडनी शहर में। देखिए यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स जिसके CSK ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सुपर किंग्स का अकादमी शुरू कर रही है। तो कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सुपर किंग्स अकादमी शुरू कर रही है। इसमें पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने डलास जिसे यूएस और रीडिंग यूके में अपने अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोला है। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने डलास और रीडिंग में अपना अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोला है। देखिए यूएस में अमेरिका देश में और ब्रिटेन में खोला है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोला है, ब्रिटेन और अमेरिका में खोला है। इसके देखिए यहाँ पे CSK के कप्तान है वर्तमान में ऋतुराज गायकवाड़ा है, CSK टीम का कप्तान। और इसके मालिक का नाम है चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड। इसके मालिक का नाम क्या था? चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड नाम है इसके मालिक का। कोच का नाम है स्टीफन फ्लेमिंग। क्या नाम है? तो स्टीफन फ्लेमिंग इसके कोच का नाम है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 में, 2011 में, 2018, 2021 और 2023 में IPL खिताब जीता था। चेन्नई सुपर किंग्स ने कब कब खिताब जीता था? तो 2010 में जीता था, 11 में जीता था, 18 में जीता था और 21 में जीता था, 23 में IPL खिताब जीता है।
देखिए यहाँ पे आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पे बताना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। प्लासी युद्ध कब हुआ था, तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग दीजिएगा। भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा थी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा थी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये हाल ही के जो एग्जाम हुए हैं इंडिया में, वो जो इंडिया में हाल ही के जो किसी भी राज्य में स्टेट में एग्जाम हुए, हाल ही के एग्जाम में जो हुआ था, वो सब एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं के क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने हैं। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहने का मतलब पूरे हित के जो पूरे समाज के बारे में या पूरे हित के बारे में जो बात करते हैं उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स पूरे हित की बात की तो कार्ल मार्क्स समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म होता है 22 अप्रैल 1870 में वोल्गा नदी किनारे सिमरासा नामक गांव में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। इनके पिता का नाम फ्रेडरिक था। इनके पिता विख्यात वकील थे, याद रखना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का उपचार होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो मधुमेह बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। इंसुलिन का जो स्रावित होता है अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्रावित होता है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब प्रारंभ हुई, तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी, तो 1 अप्रैल 1957 में भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली प्रारंभ हुई थी। भारत की राष्ट्रीय गणना की सर्वप्रथम किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय की गणना सर्वप्रथम किए थे। कब किए थे, तो 1868 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय की गणना सर्वप्रथम किए थे और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये अनुमान लगाए थे। भारत में राष्ट्रीय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 में की थी। हनुमान चालीसा को उर्दू लिपिबद्ध करने वाली प्रथम मुस्लिम लड़की कौन थी, तो हनुमान चालीसा को उर्दू लिपिबद्ध करने वाली प्रथम मुस्लिम लड़की नाजनीन थी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश कौन बने हैं, तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बने हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जस्टिस नोगमेकाइप और कोटिवर सिंह बने हैं। जस्टिस और महादेवन बने हैं। कौन कौन, तो दो यहाँ पे हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं, जस्टिस नोंग मेकाइपम और कोस्टिवर सिंह, और जस्टिस आर महादेवन बने हैं हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यहाँ पर ये यहाँ पे सी आंसर सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा। देखिए यहाँ पे देखिए जस्टिस नोग मेकाइपम को और कोस्टिवर सिंह को और जस्टिस आर महादेवन ने 18 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में शपथ ली है। कौन कौन, तो कब लिए थे, तो 18 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में अपना शपथ ग्रहण किए हैं। फिर देखिए यहाँ पे भारत में मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डीवाई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाई है। तो कौन, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत में मुख्य न्यायालय की शपथ दिलाई उन्हें दोनों उन्हें जस्टिस और आनई मुंडन को। देखिए यहाँ पर है कि राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति होती है। तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति होती है। किसके पास, तो प्रेसिडेंट के पास सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति होती है। यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती है और वह अपने पद से कब त्याग पत्र देगा, जब 65 वर्ष की आयु हो जाएगी तो अपने पद से हट सकता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कि वे भारत के राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताऊं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। संसद को सिफारिश पर राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है। संसद की सिफारिश पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति उन्हें अपने पद से हटा सकता है, उन्हें सिफारिश कर कर। और देखिए यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना शुभारंभ किसने किया है, तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना किसने शुभारंभ किया है, तो शिवराज सिंह चौहान ने यह योजना आरंभ की है। तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना किसने आरंभ किया, तो शिवराज सिंह चौहान ने यह योजना आरंभ की है। यह नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईसीआर के 96वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना आरंभ की है। कब? तो 96वें स्थापना दिवस पर ये शिवराज सिंह चौहान ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना आरंभ की है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर के द्वारा शुभारंभ की है। यह योजना आईसीआर के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? तो आईसीआर के द्वारा शुरू की गई है। यह योजना 5 साल तक चलेगी। कब तक? तो आईसीआर योजना ये जो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना 5 साल तक चलेगी, जिसमें वैज्ञानिकों की टीमों में फसलों की सभी किस्मों की शोध करेगी। जिसमें फसलों की सभी किस्मों पर शोध 5 साल तक चलेगी वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना। इस योजना के अंतर्गत आईसीआर के सभी 5,521 वैज्ञानिकों को रिसर्च किया गया है। इसमें 5,521 वैज्ञानिकों को चुना गया है इस संशोधन के लिए। इसमें पहला उद्देश्य कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि और पशुपालन को अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका मुख्य काम है। देखिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजना यहाँ पे बात करते हैं 2024 की। 2024 की केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रमुख योजना चालू की गई है यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? तो 11 जनवरी 2023 की शुरुआत हुई है। और आरोग्य मंत्री योजना कब शुरू हुई है? तो 13 जनवरी 2023 की शुरू हुई है। जल जन अभियान की योजना कब शुरू हुई है? तो जल जन अभियान योजना 16 फरवरी 2023 की शुरू हुई है। और यहाँ पर और है कि 75/25 पहला स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना कब शुरू की गई है? तो 17 मई 2023 की शुरू की गई है। 75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय योजना 17 मई 2023 की। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 की शुरू की गई है। तो कब? 5 जून 2023 की। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत किसने पिछले 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया है? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत किसने पिछले 7 वर्षों में 84,109 बच्चों को बचाया है? तो कितने वर्षों में बचाया? तो 7 वर्षों में 84,109 बच्चों को बचाया है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत। तो रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ता के तहत 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया है रेलवे सुरक्षा बल। इसे रेलवे फोर्स बल भी बोल सकते हैं। अब देखिए बता दूं कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने पिछले 7 वर्षों में स्टेशनों और ट्रेनों में खतरे में पड़े बच्चों के लिए जो खतरे में पड़े बच्चे थे 84,119 बच्चों को बचाया है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने पिछले 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया है। आरपीएफ द्वारा 2018 में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ता शुरू की गई थी। तो अब आरपीएफ द्वारा कब शुरू की गई थी ऑपरेशन नन्हे फरिश्ता? तो 2018 में शुरू किया गया था, जिसमें 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल के बारे में यहाँ बात करते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन के फोर्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना हुआ था 2 जुलाई 1872 को हुई थी रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना। यह एक ऐसा सुरक्षा बल है जो देश के रेल यात्रियों को सुरक्षा और भारतीय रेलवे की संपत्तियों की सुरक्षा करता है। किसकी? तो भारतीय रेलवे की संपत्तियों की सुरक्षा करता है आरपीएफ। और देश के रेल यात्रियों की सुरक्षा भारतीय रेलवे की संपत्ति करता है। देखिए प्रमुख योजना के बारे में बात करते हैं। मेजर ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन मर्यादा जो है उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्राओं को संचालन के लिए यह चलाया गया। ऑपरेशन मर्यादा किसके लिए चलाया गया था? तो प्रमुख ऑपरेशन के बारे में यहाँ बात करते हैं। तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्राओं के संचालन के लिए चलाया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन शील्ड जो चलाया गया है, इजराइल ने ईरानी में हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन शील्ड। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी एसीएफ की साउथ एशिया की प्रतिनिधि कौन बनी है? तो एशियन पैरालंपिक कमेटी एपीसी की साउथ एशियन प्रतिनिधि कौन बनी है? तो दीपिका मलिक बनी है। कौन? तो दीपा मलिक बनी है एशियन पैरालंपिक कमेटी का प्रतिनिधि बनी है दीपा मलिक। देखिए बता दो यहाँ पे कि भारतीय पैरालंपिक समिति का गठन 1992 में फिजिकल हैंडीकैप्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में हुआ था। तो इसका गठन भारतीय पैरालंपिक समिति के गठन 1992 में फिजिकली
हैंडीकैप्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में हुआ था। और भारत में पहला पैरा शूटिंग विश्व कप, भारत का पहला पैरा शूटिंग विश्व कप 9 से 15 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कब तक? तो 9 से 15 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया गया है। देखिए, भारत देश के प्रमुख दिवसों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो 1 जुलाई को नेशनल डीआर डे और जीएसटी डे और नेशनल एकेडमी डे मनाया गया है। 1 जुलाई को जीएसटी डे और नेशनल सीए डे और नेशनल डीआर डे मनाया गया है। 2 जुलाई को यहाँ पे मनाया खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया है। और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाल दिवस मनाया गया है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगारों के युवाओं के लिए लड़का भाव योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए लड़का भाव योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू की है। जब 2024 की प्रमुख योजनाओं के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए 2024 की प्रमुख योजना यहाँ पे है मतहारी वंदना योजना चलाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। मतहारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ राज्य में। लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल में चलाया गया है। मुख्यमंत्री मांझी लाडली बहना योजना महाराष्ट्र राज्य में चलाया गया। किस राज्य में? तो मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहना योजना महाराष्ट्र राज्य में चलाया गया है। इसके अलावा लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश राज्य में चलाया गया, एमपी में चलाया गया है। महिला सम्मान योजना दिल्ली राज्य में चलाया गया है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में। इंदिरा गांधी प्यार बहना मुख्य सम्मान तिथि निधि योजना एचपी में चलाया गया है, हरियाणा राज्य में चलाया गया है। सीएम बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड राज्य में चलाया गया। सीएम बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड राज्य में चलाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो श्रीलंका देश करेगा। कौन सा देश? तो श्रीलंका देश करेगा। हाल ही में 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप का मेजबानी श्रीलंका देश करेगा। देखिए यहाँ पे भारत के प्रमुख त्योहारों को बात करेंगे तो 2024 में आयोजन किया गया है। 2024 के प्रमुख त्योहारों को बात करेंगे 2024 में आयोजन किया गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कि 12वें दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो सूरत में शुरू हुआ है। तो बता दूं यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखते हैं कि 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन गुजरात के सूरत में किया गया है। कहाँ? तो गुजरात के सूरत में किया है। तो अपने अंग्रेजों ने पहला फैक्ट्री अपने सूरत में ही खोले थे। और दिव्यांग गजन सशक्तिकरण विभाग 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक आयोजन किया जाएगा। यह दिव्यांग गजन सशक्तिकरण विभाग जो है 29 दिसंबर से 7 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा 2024 तक। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यहाँ पे बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा गोवा में। किस राज्य में? तो गोवा राज्य में चलाया जाएगा। और गोवा एक ऐसा शहर है जिसमें गर्मी के दिनों में भी यहाँ पे लुई नहीं चलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया जाएगा। नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि नावा भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है। नावा भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ था? तो फरीदाबाद के हरियाणा में शुरू किया गया है। कहाँ? तो फरीदाबाद के हरियाणा में नावा भारत राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव नावा कहाँ? फरीदाबाद के हरियाणा में शुरू किया गया है। ये बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 17 से 20 जनवरी के 2024 तक चलेगा। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजन होगा। जो इसकी जो थीम है अमृत काला में विज्ञान और प्रौद्योगिकियों को सार्वजनिक आउटरीच को बढ़ावा देना इसका प्रमुख थीम था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि पक्के पामा
पक्के पामा हॉर्निवल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में पक्के पामा हॉर्निवल फेस्टिवल आयोजन किया जाएगा। और हॉर्निवल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्निवल फेस्टिवल सिर्फ खाली नागालैंड रेंज में मनाया जाता है। अगर पूछेगा पक्के पामा हॉर्निवल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में चला मनाया जाता है। यह फेस्टिवल हॉर्निवल पक्षी के संरक्षण पर केंद्रित है। यह फेस्टिवल हॉर्निवल पक्षी के संरक्षण पर आधारित है। इसके बाद यहाँ पे है कि अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में हॉर्निवल पक्षी की 4 प्रजातियां पाई जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व में हॉर्निवल पक्षी की 4 प्रजातियां पाई जाती है कि और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो राजस्थान के पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट मेला आयोजित किया गया है। बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है राजस्थान के पुष्कर में लगता है। और राजस्थान के पुष्कर में सिर्फ ब्रह्मा का एक ही मंदिर है। यह भी याद रखना कि ब्रह्मा का भारत का सिर्फ एक ही मंदिर किस राज्य में है? तो राजस्थान के पुष्कर में है। याद रखना पुष्कर शहर में। और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है बिहार के सोनपुर में। यह भी आयोजन किया गया हाल ही में। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। यह भी याद रखना। बता दूं कि बीकानेर बीकानेर क्षेत्र अपने ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है विश्व में। बीकानेर क्षेत्र जो है ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है अपना विश्व में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि 13वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो 13वां दिव्य कला मेला शुरू हुआ है नागपुर में। कहाँ? तो नागपुर में शुरू हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि मवेशियों का त्योहार कनुमा किस राज्य में मनाया गया? तो मवेशियों का त्योहार जो है कनुमा। मवेशियों का त्योहार का नाम क्या है? तो कनुमा। याद रखना कनुमा है। जो किस राज्य में मनाया गया है? तो तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि तेलंगाना में लोगों ने संक्रांति त्योहार के तीसरे दिन मवेशियों का त्योहार कनुमा में मनाया गया है। तीसरे दिन मनाया गया है यहाँ पे। यह आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है मवेशियों का मेला कनुमा। याद रखना कनुमा भी आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। मवेशियों का त्योहार है जो कनुमा आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पे कि थाई पूसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया गया है? तो थाई पूसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा? तो तमिल समुदाय के द्वारा थाई पूसम त्योहार मनाया गया है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि थाई पूसम उत्सव दक्षिण भारत के तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो थाई पूसम उत्सव तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। याद रखना थाई पूसम उत्सव भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। थाई पूसम उत्सव में जो तमिल में की जाती है तमिल समुदाय के द्वारा उसमें मुरुगन की पूजा की जाती है। याद रखना मुरुगन की। तो जय हिंद दोस्त, आज के वीडियो में इतना ही। 19 जुलाई का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और शाम का मैं एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन आप लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। पीडीएफ मैं कल वाला दे दूंगा 18 जुलाई का करंट अफेयर्स का।